तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए इंस्टा लिंक पे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज की स्टोरी है सबसे हॉन्टेड लव स्टोरी। तो प्लीज़ आप इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये इसकी जो एंडिंग होने वाली वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं सीमा और राज की। सीमा राज की बीवी थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी, तो जाहिर सी बात है दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुबह सुबह नताशा का कॉल आया। नताशा सीमा की दोस्त थी। हेलो राज, सीमा ठीक है ना? वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है, ना ही कभी मिलने आती है। राज ने कहा, अरे नहीं नहीं, बस वो थोड़ी थकी हुई है ना, तो सो रही है। राज कॉल कट करके अपने आंसुओं को पोंछा और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया। फिर ब्रेकफास्ट बनाकर सीमा को प्यार भरी बातें की और सीमा को नाश्ता भी खिलाया, और फिर अपने लैपटॉप पे ऑफिस का काम करने बैठ गया। फिर काम खत्म करके वो डिनर बनाने चला गया, और ऐसा बहुत दिनों तक चला, और कई दिनों तक पड़ोसियों ने सीमा को नहीं देखा। सब रात से सीमा का हालचाल पूछते थे, सीमा कैसी है? तो वो सबको यही बोलता कि वो ठीक है। और कुछ दिनों के बाद उसने सबसे बात करना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो सबके सवालों से बहुत ज़्यादा परेशान होता था। ऑफिस जाते वक्त राज ने सीमा से कहा, तुम घर पर ही रहना, मैं रेस्टोरेंट से कुछ खाने को ले आऊँगा लंच पे। सीमा ने भी स्माइल किया और राज को कहा, जल्दी घर आना। राज ड्यूटी करके रेस्टोरेंट से आ गया तो उसने देखा कि उसके गेट के बाहर स्वीपर खड़ा है। स्वीपर ने कहा, साहब, सोसाइटी वालों ने कहा कि आपके घर से बहुत बदबू आती है, तो मैं साफ कर दूं? राज ने उसे ना कर दी। राज तुरंत जाके परफ्यूम और रूम फ्रेशनर का पूरा भंडारा ही खरीद कर ले आया और पूरे घर में छिड़क दिया। सबने देखा कि राज ने एक बहुत ही बड़ा फ्रीजर खरीदा, जिसे देख के पड़ोसी हंस रहे थे और बोल रहे थे, लगता है राज आजकल आइसक्रीम का बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है। कुछ देर के बाद राज के घर की बेल बजती है। राज ने दरवाज़ा खोला तो बाहर नताशा थी। वो राज के साइड से ज़बरदस्ती अंदर घुस जाती है घर में। उसने सब जगह सीमा को आवाज़ लगाई, पर वो कहीं भी नहीं दिखी। नताशा ने अलमारी खोल के चेक की। फिर उसने जब उस फ्रिज को खोला तो नताशा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने देखा कि वहाँ सीमा की लाश सिकुड़ के बस हड्डी का ढांचा ही बचा हुआ था। जब तक वो कुछ सोचती, राज ने जोर से नताशा के सिर पे एक डंडा मारा और नताशा वहीं बेहोश हो गई। नताशा जब होश में आई तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और राज का नंबर ट्रेस कर लिया गया। राज का नंबर ट्रेस करते करते एक कब्रिस्तान के पास वो लोग पहुंचे। राज सीमा की लाश के पास ही बैठा हुआ था। वो बहुत रो रो कर कह रहा था, ये मरी नहीं है, बस सोई हुई है, रोज मेरे से बात करती है। और सच में लोगों ने भी कहा कि वो लोग जब भी उनके घर के गेट के बाहर से पार करते थे तो सीमा की आवाज़ उन्हें एकदम ठीक से सुनाई देती। सीमा की लाश के बारे में राज ने बताया कि वो 4 महीने पहले ही मर चुकी थी, हार्ट अटैक से। ये सब कहते कहते राज ने भी अपने आप को गोली मार ली।